नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर की जो घोषणा हुई है और जो ट्रॉमा सेंटर के लिए जगह चिन्हित की गई है, उसके चारों ओर हो रहे भारी भ्रष्टाचार, भूमाफियाओं के अतिक्रमण और भूमाफियाओं से मिलकर जो ये बदराना में जिस तरह से कांग्रेस शासन भाजपा शासन में ये बदराना पार्ट 2 होने जा रहा है, इसके विरोध में ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रेस वार्ता है। जैसा कि आप सब लोग भली भांति जानते हैं और आप इस देश के सोते हमारी बातों को आम जन तक पहुंचाते हैं, जनहित के मुद्दों को आप हमेशा उठाते हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन है जनहित के मुद्दों को लेकर युवाओं, शोषित, पीड़ित, दलित जहां भी अन्याय कहीं भी दिखाई देता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उस मुद्दे में हमेशा अपनी अग्रणी भूमिका निभाती है। हनुमान जी बेनीवाल ने पार्टी का गठन है इस प्रदेश में हो रहे के खिलाफ ही किया है और हम लोग प्रयास करते हैं कि जहां भी हम पहुंचे वहां न्याय दिलाएं। ये बदराना पार्ट फेस्ट आप सब लोग जानते हैं कि बदराना में जो हुआ, जो नवलगढ़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था, उस बदराना जोड़े में जो मेले भरा करते थे, वो राजस्थान में एक नवलगढ़ की पहचान थी, उस पहचान को खत्म करने का काम कांग्रेस शासन में उस तक किया गया। आज वही स्थिति यहाँ ट्रॉमा सेंटर के नाम पे हो रही है। ट्रॉमा सेंटर राजस्थान में आप कहीं भी चले जाए, वो मेन रोड पे बनाया जाता है जहां तक होता है और सुलभ रास्ते उसके लिए व्यवस्थित हो। ये हमेशा ऐसा कोई ट्रॉमा सेंटर राजस्थान में नहीं है जिसके सामने 200 से 400 दुकानें बनी हुई हो, उसके पीछे 30 फुट का रास्ता छोड़ा गया हो। ऐसा कोई ट्रॉमा सेंटर राजस्थान में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ट्रॉमा सेंटर का मतलब ही अति आवश्यक सेवा होता है और अति आवश्यक सेवा को इस तरह से भूमाफियाओं द्वारा करके और भूमाफियाओं द्वारा उस दुकानें बना के, और ये आप मेरे को समझ में नहीं आई है। मैंने जब मौका देखा है तो बड़ी विडंबना है कि एक जमीन जिस पे पार्क के लिए अलॉट की हुई है, एक जमीन जिस पे होटल बनाने के लिए अलॉट की हुई है, उसकी किस्म परिवर्तन किए बगैर, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए परिवर्तित किए बगैर, भूमाफियाओं द्वारा साठ काट करके, सत्ता में बैठे हुए लोगों से साठ काट करके 10 बीघा ट्रॉमा सेंटर के नाम से अलॉट कर दी और बाकी की बची हुई 40 बीघा है उसको 4-5 भूमाफिया सत्ता के में बैठे हुए यहाँ के विधायक महोदय के संगठन में ये लोगों ने जो कॉलोनी काटी है, ये 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन है। पूरा 100 करोड़ पैसे, 100 करोड़ रुपए यहाँ की जनता से वसूले जाएंगे और सुविधा के नाम पे शून्य होगा। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जितनी गहराई तक आम जनहित के लिए लड़ाई लड़ सकती है उतनी लड़ेगी। इस मामले में मैं यहाँ के स्थानीय हमारे साथी सरपंच जी नरेंद्र जी करवाल, जो बहुत भली भांति इस क्षेत्र को समझते हैं, इन्होंने अवगत करवाया। इस मामले को लेकर हमने हनुमान जी बेनीवाल को भी अवगत करवा दिया है और हनुमान जी बेनीवाल ने आश्वस्त किया है कि जनहित के मुद्दों को लेकर जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वो अग्रिम पंक्ति में आपके साथ रहेंगे। नरेंद्र जी, आप बताइए। सभी पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई लोगों में बात कर कि बदराना रोड फर्स्ट तो आप पूरी जनता जानती है, पहले उसमें 40 बीघा जमीन दान करके ना और बाकी का कॉलोनी काटवा विचार हो जो वो एकदम सरासर गलत हो। क्यों सदस्य जोड़ो मैं ओटा मेड़ो भरता हूँ, बिन में छीन बिन कर दियो, बिन आज फसल घड़ी है। दूसरी बात, जिस टाइम पर वर्तमान विधायक जो विक्रम सिंह जाखड़ है, उसने कहा कि मैं ये जोड़ को वापिस इसमें जोड़ घोषित करा दूंगा, जमाबंदी में नाम लिखवा दूंगा कि ये जोड़ है। तो आज तक 2.5 साल हो गए, वो जेब में कहता है मेरे जेब में ऑर्डर है, मैं लेके घूमता हूँ इस बदराना रोड का नाम चेंज कराने के लिए, मेरी सरकार है आता नहीं बांध घुसा। दूसरी बात, अब बदराना रोड 2 आ गो, अब वो कहीं आयो, अब कोई हिसाब से आयो कि 50 बीघा जमीन आदमी खरीदी है, खरीद गया ने 10 बीघा जमीन नाव करी है। जो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो अपना जगह साधु संतों में भगवान को दूसरे रूप है, आज साधु संतान तो कम से कम नेता चक्र में नहीं आना चाहिए। ऐ करी है ओमनाथ जी का चेला रत्नाथ जी के नाम से 10 बीघा जमीन डोनेट करी। बिका बाद में देखिए कृषि भूमि है तो आधा तो कोई बही भी को नहीं है, कृषि भूमि है पूरी। बिका बाद में ए लोग केक रहे हैं, ए लोग काटी है बाद में 274 दुकान बना दी। दुकान की कीमत करी है 20 लाख रुपये, 60 करोड़ की दुकान बना दी, 40 करोड़ को ना दो प्लाटिंग कर दी, पूरा 100 करोड़ को गबन। स्थानीय विधायक उसमें पार्टनर है, उसकी सहमना गरीब आदमी नगर पालिका में पट्टोलिया पट्टो बंदी और गरीब आदमी कोई मकान बनाने तुरंत जैसे भी पूछ जाए और कहीं हटाओ मगर पिल्लर फाड़ दी, एसडीएम पूछ जाए, तहसीलदार पूछ जाए, क्यों भाई आप खुलेआम ज्योति होटल खुलेआम कॉलोनी कटवा कटे गए। विधायक बोलता है ना कि मैं एक ईमानदार हूँ और मैं सत्ता जनसेवक हूँ,
अरे विधायक महोदय, आपने 100 करोड़ रुपए की गबन की है, इसमें 100 करोड़ का आपका हाथ है इसमें। दूसरी बात, अब ये बात करते हैं दुकान काटने की। दुकान कहीं काटी दास का है, दुकान सिर्फ 4% कॉमर्शियल अधिकार काट सकती, कॉलोनी देती हुआ ना 4% कॉमर्शियल अधिकार। नगर पालिका पठो देसी मन की बात जवाब से नोट जनता बूझ होता विधायक से कि तू इन शामिल बोलना पछे ट्रॉमा सेंटर तो बड़ा है बिका मुंडा का राजस्थान में कौन सा ट्रॉमा सेंटर है कौन सा ये जिला हॉस्पिटल है जो बिका चारों में दुकान का विरोध करो, जनता नकार दियो। और आज वर्तमान में क्यों रही देख लो सबके सामने नोट जनता क्यों बोले। और पछे बेचने वाला आज शोएब चेयरमैन, उसका पिताजी इलियास चेयरमैन, भूतपूर्व चेयरमैन, वो दोनों बाहर बैठे, मेरे पास वीडियो है उनका। वो यहाँ दलाली वहां बैठ के विधायक की दलाली करते हैं, बेचते हैं वो। भाई क्यों? उसको तो भ्रष्टाचारी है ना, तो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? आपने नोट जनता ने पूरा देखा कि वो नगर पालिका चेयरमैन भ्रष्टाचारी, उसको उठाया है। और साथ में कैलाश काका है, वो काकी है, उसके आरोप लगाए, वो तो राम की प्यारी होगी। अरे वो काका बेचारा सज्जन आदमी था, अब वो काकी का घर जी काकी में मर गई, जो भी बदुआ ला। दूसरी बात, अब इन भ्रष्टाचार बताना हटा दी और वो आज वर्तमान में कॉलोनी बेच बना गए।